वो कहते हैं ना कि कभी शेर को भी मिलता है सवा शेर। कभी बात करें इराक की, कभी बात करें अफगानिस्तान की, कभी वियतनाम, कभी लीबिया, कभी पनामा, कभी हनोई, कभी लाओस, सब जगह पर इस बुढ़े ने पूरे विश्व को बर्बाद किया है। और बर्बाद करने के साथ में यह केवल एक ही चीज जानता है कि मेरे पास ताकत है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास हथियार है, मैं पूरे विश्व को लूटूंगा। और मैं कहूं कि सबसे बड़ा डाकू है दुनिया का, यदि कहा जाए सबसे एक नंबर के डाकू का अवार्ड मिलना चाहिए तो इसको मिलना चाहिए, जो बोलता है कि मेरे को शांति का नोबेल दो। अरे शांति का के डाकू का यदि कोई सबसे बड़ा अवार्ड मिलता हो ना तो डोनाल्ड ट्रंप को देना चाहिए, क्योंकि यही चोट्टा, यही डाकू जाता है लूटने के लिए कि मेरे मन मर्जी से लूटूंगा। जैसे वेनेजुएला में जो वहां का राष्ट्राध्यक्ष था, उसे आधी रात में बिस्तर से उठा लिया गया। क्यों? क्योंकि लूटना चाहता था। अब लेकिन कहते हैं कि जब अति होती है, जब शेर को भी कभी न कभी मिलता है सवा शेर, और यही लूटने के इरादे से यह गया था ईरान में। लेकिन यहां पर दाव पड़ गया उल्टा। दाव ऐसा उल्टा पड़ गया कि यह अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपने हथियार, अपने पैसे के दम पर ईरान को लूटना चाह रहा था। लेकिन जब बाद में देखा कि ईरान, अरे ये तो खतरनाक निकल गया, तो देखा जाए तो इसके कारण इसने पूरे विश्व में आतंक मचा रखा है और सब देशों को लड़ाने का काम किया है, लड़ाने को काम किया। और एक बात मैं फिर कहूं कि हमारा भारत देश की महान जनता वो भी महान है कि एक बार उन्हें पता चल जाता है कि ऐसी ऐसी स्थितियां होने वाली है, तो जिस प्रकार से लोगों ने पेट्रोल पंप पे भीड़ मारी है, जिस प्रकार से अफरा तफरी मची, जो कि अभी फिलहाल की स्थिति में भारत में ऐसा संकट नहीं है, लेकिन यहाँ की प्रजा ने भी दिखा दे कि महासंकट आने वाला है। अब वापस से बनाते हैं कि इसने सोचा था कि मैं ईरान को तबाह करूंगा, ईरान में मेरा ही पिल्ला बिठाऊंगा और मेरे अकॉर्डिंग सब चीज चलाऊंगा। लेकिन यहां पर दाव चल गया उल्टा। और जीवन में यदि कहा जाए कि युद्ध केवल हथियारों पे, शक्ति के दम पे, पैसे के दम पर नहीं लड़े जाते, युद्ध दिमाग से भी लड़े जाते हैं। और वही दिमाग की चीजें लड़ रहा है ईरान। जिस समय इसने सोचा था कि कुछ दिनों में मैं ईरान को घुटने पर ले आऊंगा, लेकिन वही ईरान आज तक युद्ध में डटा हुआ है। और अब बात करें तो कहते हैं कि पूरे देश में, पूरे विश्व में देशों के बीच में सीज फायर ये चोट्टा करवाएगा, डाकू करवाएगा, डोनाल्ड ट्रंप करवाएगा, जो कि खुद का सीज फायर नहीं करवा पा रहा है और पूरे देश उनको बोलने के लिए लगता। अभी वर्तमान में ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है उसमें इसने, इस चोट्टे ने 5 दिन के लिए कहा कि मैं सीज फायर कर रहा हूं। अब यहां से दो चीजें हैं, या तो ये खुद थक चुका है, कोई बीच में सीज फायर करवाने वाला नहीं आ रहा। और बात करें इस ईरान की, इस ईरान ने न केवल इजराइल और अमेरिका को बल्कि पूरे विश्व को घुटनों पे ला करके रख दिया है। घुटनों पे ला करके इसलिए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, वही 33 किलोमीटर चौड़ा रास्ता जो ईरान की ओर से कोई भी वहां से जहाज निकलना चाहे निकल सकता है, लेकिन वह यदि यमन ओमान की तरफ से निकलता है तो उसने माइंस बिछा रखी और वहीं पर ब्लास्ट हो जाएगा। और इसी को देखते हुए जो भारत, एशिया में श्रीलंका की बात करें, वियतनाम की बात करें, वही कंगाल अपना पाकिस्तान, जहां पर पेट्रोल के दाम इस लेवल पर हो चुके हैं कि लोग वहां पर सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। लाओस की बात करें, फिलीपींस की बात करें, श्रीलंका की बात करें, सब जगह पर कहीं पर इन्होंने पेट्रोल की राशनिंग स्टार्ट कर दी है, कहीं वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, कहीं पर लोगों को मतलब पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो उस प्रकार से बहुत सारी चीजों पर व्यवधान उत्पन्न, और वो भी किसके कारण? इस अमेरिका के कारण। लेकिन यदि कहा जाए कि जीवन में कहा जाता है कि यदि किसी ने सब्र के साथ में मेहनत की तो उसका परिणाम तो मिलता है, और यही सब्र का परिणाम दिखाई दे रहा ईरान। क्योंकि जिस समय 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी, उसी दिन ईरान समझ गया था कि कभी न कभी तो हमारा इस अमेरिका से वास्ता पड़ेगा ही पड़ेगा। तब से 40 साल की ये तैयारी थी, और 40 साल की तैयारी के साथ में यदि कहा जाए कि दुश्मन का दुश्मन, ये कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त दोस्त होते हैं, इसी का दुश्मन है चाइना, और चाइना और इसी का दुश्मन है क्या? ईरान। तो चाइना और ईरान भी दोस्ती होने के बाद चाइना भी सपोर्ट कर रहा है इस ईरान को। और अभी कहा जाए तो आपने फिर देखा कि इनका, ईरान का खुद कहना था कि यदि स्टेट ऑफ हार्मुज से वही निकलेगा जो वहां के पैसे का भुगतान चाइना की करेंसी युआन में करेगा, या फिर वो कहा जाए कि वहां पर इनका जो रूबल चलता है उसमें करेगा। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि उसका डॉलर में ही व्यापार होता रहे। और इस कारण से अभी ये युद्ध फिर चलते जा रहे हैं, और
पूरे विश्व में। और कहते हैं ना कि जब किसी के घर में आग लगती तो केवल उसी का घर नहीं आता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब उस आग की चपेट में आते ना तो पूरे के पूरे घर आते हैं। और यही करके दिखाया ईरान ने कि युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट में चल रहा है जहां पर अमेरिका इजराइल मिलकर के ईरान पर लड़ रहे हैं, लेकिन वहां से मिलने वाला तेल, वहां से मिलने वाली गैसें, इस पूरे संकट ने पूरे विश्व को इस लेवल पर खड़ा कर दिया है। और अब लगता है कि यदि जिस प्रकार से भौतिकवाद की दुनिया में व्यक्ति चल रहा है कि मुझे संसाधनों पर इतना चलना है, मेरे पास में ये है वो है, और आज जिस प्रकार से तेल के कारण जो मारामारी चालू हो गई है, अब वही चीज देखने पे लगता है कि क्या होता है। और सब्र से तैयारी करना इसे कहते हैं। जिस समय पर ईरान को लग रहा था कि ये 5-6 दिनों में ही पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज भी ईरान उसी तरीके से लड़ रहा है। और अब हम कहें कि जिस समय लोग कहते हैं कि अपनी तैयारियां करो लेकिन उनका दिखावा मत करो, और कुछ लोग होते हैं कि तैयारियां तो करते हैं, साथ ही वो अपना दिखावा इतना करते हैं कि दिखावे दिखावे में लोगों को पता हो जाता है। और यही काम किया ईरान ने। लोग कहते हैं कि अपनी तैयारी जहां से चीजें मिले उनसे करो, ईरान ने यही किया कि लोग बोलते कि मिसाइल मत बनाओ, परमाणु बम मत बनाओ, और इसे रखो तो कहीं ऊपर रखो। यही अमेरिका और इजराइल जो कि इसके परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए चले थे। अरे इसने तो परमाणु के ठिकाने ही अपने जमीन से नीचे बनाए हैं, जमीन से 500-500 मीटर नीचे बनाए। और उसी के बाद में भी बात करें कि इसके द्वारा बनाए गए जो ठिकाने जो जमीन से इतने, और साथ ही उन्हीं मिसाइलों को इतना अंडरग्राउंड रखा कि इस डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे बड़ा विमान है B-2 बॉम्बर, जो जमीन तो जमीन के अंदर भी जाकर के विस्फोट कर देता है और पूरी चीजों को तबाह कर देता है, वो भी इसको तबाह नहीं कर पाया। और कहते ना कि यदि कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो थोड़ा सा थप्पड़ खा लो, एट ए टाइम रिएक्शन मत करो, थोड़ा सा वेट करो। और उसके साथ में दो मतलब और खतरनाक तरीके से, जैसे कहा जाए कि शेर 2 कदम पीछे चलता है, इसलिए नहीं कि वो हार गया हो, इसलिए क्योंकि वो झपट्टा मारने वाला हो। और यही काम करके दिखाया ईरान ने। ईरान 2025 में भी इससे लड़ सकता था, लेकिन जब भी उसने सोचा कि नहीं अभी जल्दबाजी होगी, और अपनी तैयारी को उस मुकाम पर ले गया कि अब के समय में उसने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मतलब यहां से अब अमेरिका चाह भी रहा है सीज फायर करने का, लेकिन ईरान कह रहा है कि यदि अब सीज फायर होगा तो केवल और केवल मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, मुझे जितना नुकसान हुआ उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो ना ईरान इसमें सीज फायर करना चाहता है, अमेरिका तो बर्बाद हो ही गया है, इसने जितना सोचा नहीं था उससे कई गुना ज्यादा पैसा लूटा चुका है। और यहां तक कि कुछ खिलौनों के तहत, जो बच्चों को खेलने के लिए खिलौने दिए जाते हैं, उस खिलौनों के तहत इसने बहुत सारी मिसाइलें भी दागी। और जिस पर बहुत ज्यादा घमंड था कि अमेरिका को कि हमारा F-35 स्टेल्थ विमान है जिसे कोई गिरा नहीं सकता, राडार पकड़ नहीं सकती, ध्वनि की स्पीड से भी ज्यादा, उसी एक F-35 को मार गिराया ईरान ने। अब बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे कि आप तो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, उसका सपोर्ट। इस सपोर्ट वाली बात नहीं, मैं आपको वह बात बता रहा हूं जहां पर जो चीजें चल रही है। और इन्हीं चीजों के चलने के नाते कि जिस ईरान को सोचा जा रहा था, और जीवन में यही कहा जाता है कि जरूरी नहीं कि आप कभी कहीं पर थोड़ा सा धीमे कर रहे, कमजोर कर रहे, हो सकता है वो व्यक्ति उसी तरीके से कमबैक करने वाला हो। ईरान 2 कदम पीछे हटा, बीच में बहुत सारे लोगों को खोया है, बहुत सारे इसने अपने यहाँ पर आयतुल्ला अली खामेनी को भी खोया है और अलग अलग लोगों को खोया है। लेकिन यदि कहा जाए कि ये 5 लोगों की मौत होने के बाद में ही फिर आया था कि अमेरिकी नागरिकों की मौत के कारण हम अटैक करेंगे, तो इसलिए यदि ईरान ने अपनी चीजों को किया, और अब यदि इस पूरे के पूरे युद्ध में जब तक ईरान को जीता हुआ माना जाएगा, जब तक ईरान में यदि अपना चमचा, ये डोनाल्ड ट्रंप अपना चमचा नहीं बिठा देता, और ईरान की जो तेहरान की संसद है, उस तेहरान की संसद में यदि अमेरिका का झंडा नहीं लगा पाता है, तो ये सरासर अमेरिका की हार होगी। और यदि इस युद्ध में सीज फायर भी होता है और ईरान में अभी भी वहां के जो रहबर है और उनकी ही सरकार चली आ रही है, तो यह एक प्रकार से ईरान की ही जीत होगी। और इसीलिए कहते हैं कि जीवन में कुछ भी काम करो सब्र के साथ में, दिमाग के साथ काम करो, कि जब भी अपने दुश्मन पर अटैक करना हो तो उसी लेवल पर किया जाए। और इसीलिए कहा जाता है कि शेर को भी कभी न कभी मिलता है सवा शेर। और यही डोनाल्ड ट्रंप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा, चला था ईरान को लूटने के लिए, लेकिन अब खुद बर्बाद होकर बैठा हुआ है। और कहते ना
कि जब भी कभी बड़ा इतना भी मत बनो कि तुम्हारे बीच में कोई मध्यस्थता करवाने के लिए भी नहीं आए। पूरी दुनिया का सीज फायर करवाने चला था ये डाकू, लेकिन आज की हालत ये है कि आज इसका ही कोई सीज फायर नहीं करवा पा रहा है और अमेरिका बर्बाद हो रहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन वाकई में ईरान ने भी अमेरिका को उसी भाषा में, उसी टोन में जवाब दिया। लेकिन जिस प्रकार से ये हर जगह अपने पैसे के दम पर, शक्ति के दम पर, हथियारों के दम पर लूटने के लिए जाता है, उसी तरीके से बुरी तरीके से हार प्राप्त की है इस चोटे डाकू डोनाल्ड ट्रंप ने।